आप सलामत रहो। शिफा, खाके शिफा से ज्यादा मोतबर, मुतकर्रम, बेहतरीन और आसान मेरे पास कुछ है ही नहीं कि तुम्हें बता सकूं शिफा क्या। खाके शिफा, खाके शिफा कैसे बनी? खाके शिफा कैसे? अब होने वाली है कयामत। ये 2 मिनट, ये 2 मिनट 2.5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन मुझे खाके शिफा कैसे हुई। 2 बातें हैं, 2। हुसैन करबला आए तो खाके शिफा हो गई, और जो इससे ज्यादा कही जाती कि ये खाक खाके शिफा क्यों ना हो, इस पर हुसैन का खून गिरा है। ठीक है, हुसैन का खून गिरा है करबला की मिट्टी पर, और यही कह के उस खाके शिफा कहा जाता है। तस्बीह भी खाके शिफा की और सजदगा भी, कि वो कहते हैं ना, हुसैन के लहू पे सजदा हो गया जायज, तो अली का नाम आए तो नमाज बातिल हो। बकरी के मुंह वाले लोग, अली का नाम तो हुसैन बादशाह का लहू सुना है ना आपने, सब ये इस तरह के लातादाद शाह। तो क्या कहते हैं खाके शिफा में हुसैन का, ये तो कहते हैं। अब हाथ जोड़ के कुछ मैं भी कहना चाह रहा हूं, और ये मैंने पहले कहा है कि दलील कुरान या फरमान, या फिर कुरान और फरमान, अपनी बात नहीं कि बस मैंने हुज्जत से दिखाऊंगा, समझ में आ गया तो आपका, नहीं आया तो मेरा, बाकी आपकी मर्जी है। हुसैन का लहू गिरा, अच्छा, यानी हुसैन का लहू गिर गया खाके शिफा पर। ओके, क्या हुसैन का लहू गिर सकता है जमीन पर? अब सवाल ये है, आप कहेंगे गिरा तो है, गिरा तो है। 2 लम्हे रुक जाओ जरा, सिर्फ 2 लम्हे, और फिर मुझे बताओ। एक जंग है जिस जंग में मालिक सरकारे मोहम्मद बादशाह का दंदान अक़दस शहीद हुआ था। सुना? कौन सी जंग थी? जंग ओहद। कितना जलाल था उस दंदाने अक़दस के शहीद होने का कि इमाम से लेकर तौहीद तक सब जलाल में थे। अली ने हाथ नहीं रोका और तौहीद ने जुल्फ़िकार नाजिल कर दी। अली अब इन्हें मार, अब इन्हें मार, अब इन्हें मार। और यही जंग थी, वो दंदाने अक़दस शहीद हुआ तो किसी को पता चला कहीं बहुत दूर, वो यमन के करीब किसी करन्नुमा नाम के शहर में एक ऐसा आशिक था और जिसने मोहम्मद को तो कभी देखा नहीं। पता चला जंग में दांत मोहम्मद मालिक का शहीद हो गया। आप क्या करते हैं? पता चला हुसैन पर सितम हुए, तलवारों से हमले हुए, नेज़ों से वार हुए, नहीं सहन होता, मातम रोते हैं, नहीं सहन हुआ, मातम करते हैं, नहीं सहन होता, तो छुरियां लेकर अपने बदन को काटते हैं। बहुत काटा आपने, हमने अपने बदन को। हुसैन उस करीम का नाम है, तू बदन काट के घर जाता है, हुसैन तेरे एक एक जख्म पर बोसे देता है। यह हुज्जत का फरमान है। कैसा मौजूदा, यहां पर एक जरा सी छुरी लगे हाथ कटता है, 10-10 दिन गुजर जाते हैं, किबला जख्म ठीक नहीं होता। वो अक्सर कहते जी वो छुरी से कोई कट गया जी, जख्म सूज जाता है, उंगली सूज, जी विष चढ़ गई, जी विष चढ़ गई, है ना, सेप्टिक हो गया, फिर सूज गया। क्यों? लोया लग गया जी। हम तो लोया जिस्म में घुसा घुसा के चीर रहे हैं, इधर विष क्यों नहीं चढ़ती? इधर जख्म खराब नहीं हो रहे हैं? इतना सा जख्म 10-10 दिन, महीना महीना है। और जहां पे जख्म लगा वो हाथ यूं रख लो तो दर्द, यूं रख लो तो दर्द। हाँ, इधर जंजीर मारी, घर आके वैसे लेटे हुए हैं, अगले दिन मातमदारी में हैं, दफ्तर वाले दफ्तरों में हैं। कभी देखा नहीं है मौजूदा? कहाँ से आ रही है ये ताकत? कहाँ से मिली? मातम हो रहा है, मातम, इतना मातम कहाँ से करिए? कितनी को ताकत है? आप में क्या खाते हैं भाई? तो मुझे भी बता दो। मैं तो मातमी नहीं हूँ, आप तो हैं। मैं कोशिश करता हूँ मातमियों जैसी नकल करने की कि शायद मातम आ जाए। तो ये मातमी आप बैठे, मुझे बताइए भाई क्या खाते हैं आप लोग?
इतनी ताकत है, कैसे आ गई? अच्छा अभी मैं आपसे कहूं कि ये भाई ऐसा कीजिए, ये अभी यहाँ दरवाजे से निकलिए और यहाँ से आपको दरबार शाह शम्स तक आप बस पैदल जाइए और फिर वहां से पैदल ही आइए। आप कहेंगे सही साहब ये कुछ सजा है यानी कि हमारी, आपको सुनने आ गए आप, हम अब सजा देने पे तुले। हम जाना जरूरी है, कुछ लेके आना है, चलो हम गाड़ी पे चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं जी नहीं, ये मेरी शर्त है। आप 2 लोग 4 लोग आपस में मिलकर मेरी मोहब्बत में कि जी चलो मौला के जिक्र की वजह से इस बंदे की इज्जत करते हैं, आज नाजायज फायदा उठा रहे हैं हमारा। आप 4 जी इकट्ठे होके बातें करते करते अगर चल ही पड़े या अगले चौक पे जाके बैठेंगे, ठहर जा भाई हम तो फंस गए, हम ही ना भरते, इससे अच्छा 2 सिगरेट वहां पिएंगे, अगले चौक पे 2 बोतलें पिएंगे, फिर 2 बार मिल्क शेक पीकर पहुंचेंगे, वापस आते आते फिर मूसा जैदी नहीं रहेगा, है आते आते खुदा तुझे पूछे, होगा ना, है ना? यही बदन था। और अगर अभी मैं कहूं कि इस दरवाजे पे हुसैन के नाम का मातमी हल्का बना, शाह शम्स तक मातम करते जा, कसम ब खुदा तू जाएगा भी और वापस भी आएगा। कितने कितने तवील मातमी हल्के, खाली पैदल चलना मुश्किल है और मीलों के रूट हो मातमी हल्कों के, मातम करते जाते हो। कहां से आती है ताकत नहीं पता, पता है शफी और शिफात क्या है। तू खाली शिफा जिस्म की बीमारी को दूर करने को है, वो अपनी ताकत देता है तुझे। तू कुव्वते परवरदिगार हुसैन को समझता है, आ मैं दिखाऊं। जब एक मातमी हल्के में खड़ा होता है, हाथ उठा के यही कहता है देखनी है, तो ये है कुव्वते परवरदिगार। आप सलामत रहिए। बुजुर्गों को देखो, मौला आपकी बालों की सफेदियों पर रहम करे। सैयद बैठे हैं, मुस्तकिल मातमी हैं। ऐसे कितने लोग हैं, करबलाई साहब बादशाह के वो मातमदारी में गए हुए, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं बाबा सैयद यकीनन महरूम मगफूर बुलंद दर्जात बाबा सैयद सदा हुसैन साहब, कितने बुजुर्ग हो मातम। लालू शाह जी शहीद मातम। कितने बुजुर्गों को कहां से आती है ताकत है? और पीर साहब अपना वो आरिफ वाला वाले पीर मेहदी शाह जी, सिनो साल देखो, कुछ जवान खड़े होकर मातम कर ले उनके यहाँ। कहां से आ रही है ताकत भैया? कौन सी ग़िज़ा खा रहे हो? को हमें भी तो बताओ, कौन से कुश्ते खा रहे हो? मातमी का लंगर देख लो, अभी को मिस्कीन मातमी ने बेचारे ने कोई 2 बोटियां मांग ही ली तो सारा लंगर कम पड़ जाता है। अच्छा खुदा की कसम जुमला मेरा नहीं, जिनका है अभी नाम ले लिया, वो फिर मेहदी शाह जी आरिफ वाला, मौला उनकी जिंदगी करे, उनके दम कदम से उस पूरे खित्ते में क्या बहारें हैं, ये तो जो गया है वहाँ वही जानता होगा, मालिक उनको सलामत रखे। उन्होंने एक बार एक जुमला कहा था, मुझे वो बात याद आ गई, मातमी 2 बोटियां मांग ले आपको लंगर कम पड़ जाता है। कहा यहाँ पिंड में किसी का जवाई आ जाए तो मुर्गी चोरी करके भी ज़िबा करते हो, और हुसैन का मातमी आ जाए तुम्हें मौत पड़ जाती है। लंगर कम पड़ गया, मुहर्रम के दिन है, गोश्त नहीं बनाओ दाल बना लो। जो पूरा साल तेरे घर गोश्त बनता है, ये 10 दिन मातमी को खिला, उसमें बरकत आएगी। क्या खा लेता भाई मातमी? कहां से आ रही ताकत समझे नहीं है आप। कुव्वते परवरदिगार, ये बादशाह अली के लिए कहा गया। हुसैन अपने एक एक मातमी के हाथों में कुव्वते परवरदिगार देता है। ये इतने मातम ऐसे नहीं हो रहे। 1400 साल में जितना हुसैनियों को मारा गया, आदम से लेके आज तक किसी कौम का इतना कत्ल नहीं हुआ। अगर किसी को मारा गया, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और आज जितना हुसैनियों को मारा, सर उठा के देख, जहां अल्लाह अकबर नहीं हो रही वहां या हुसैन।
आप सलामत रहे। ये सब खैराते मार्फत आपके लिए और उस मुस्कुराते हुए चेहरे के नाम के जो मलिक साहब के नाम से आप जिन्हें जानते हैं। और ऑफ कोर्स मुंतकिल होने वाला मुंतकिल होता है, इंतकाल का मतलब ही नहीं समझा। अभी भी वो चेहरा वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे पहले हुसैन सुन के मुस्कुराया करता। मौला आपको हुसैन ने क्या दिया जो कुव्वत परवरदिगार आज हल्के में खड़े हो के मातमी को दे दे। ये तो मातम करने वाला इसका ज्यादा अच्छा गवाह हो रहा है और जो मातमी को देखते हो वो भी गवाह हो रहे हो कि वाकई समझ में नहीं आती। तो फिर सोच, जो आज के मातमी हल्के में एक मातम करने वाले के बाजुओं में कुव्वत परवरदिगार दे दे, उसने जॉन को क्या बना दिया होगा। ओए होए होए होए, वहां पे कल भी क्या हुआ होगा। यहां तुझे मातमी कुव्वत परवरदिगार समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तुझे वो बंदा भी समझ में नहीं आता जो जॉन को जल्ला जलालहू कह दे। नहीं समझ में आएगा, समझ में तो मेरे भी नहीं आता। कहां जॉन, कहां जल्ला जलालहू। अब इसको जो तुम समझो तुम्हारी मर्जी है। काश जॉन अपना जलाल दिखा देता। आपको पता है सुबह से लेकर ये असरे आशूर तक, 2 मिनट बस, ज्यादा जहमत, सुबह से लेकर असरे आशूर तक इसी में सब कुछ है। आप समझोगे कितने लोग आए जंग के लिए, कितने, बहुतों जंग। चंद ऐसे नफूस, चंद ज़बात ऐसी थी कि जो आए हैं तो मैदान खाली था, कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा। चंद चंद है सिर्फ, बाकी नहीं। बादशाह अबुल फजल का तो मामला ही अलग है ना, वो तो अल्लाह ने क्या कहा सुना नहीं कल, अब्बास लड़ेगा तो फिर तो कुल खुदाई ना काफी है हुसैन। अगर अब्बास लड़ेगा तो मेरी कुल खुदाई भी मुकाबले पे आए ना काफी है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ताकत से वाकिफ हूं। जुमला ये उस मुआहदे का हिस्सा था। तो हुसैन ने कहा हाँ ठीक है, ये वहां वादा हुआ था, तो अब्बास को आखिरी वक्त तक ये मामला रहा। तो वो तो मामला ही अलग है। असहाब में बात कर रहा हूं, असहाब में बात कर रहा हूं। और भी कई सरकार शहजादा कासिम, आप कहेंगे वो बादशाह ने जब ये अर्ज़क़ शामी को मारा, वो तो होण केड़ा है लड़न, मैदान खाली था। बादशाह अकबर ने तकबीर के मैदान खाली था। असहाब आबिस से शाखरी आए, मैदान खाली, कौन लड़े आबिस से शाखरी से भाई, वो तो जानते हैं, वो जानते होंगे। कितने कितने ऐसे वहाब कल्बी ने आकर सिर्फ जिस घोड़े पर सवार थे और जो तलवार पकड़ी थी, घोड़े पर घोड़ सवारी करके और तलवार चलाकर यानी लहरा कर बोलूं, अभी सिर्फ दिखाया, जितनी फौजें लड़ने आई थी सब पीछे आ गई। उन्होंने कहा, वो बकवास कर रहे थे, वो जो हुसैन को बेनमाजी कह सकते हैं, तो उनकी बकवास में कह रहा हूं। ये तो काफिर है, लड़ते क्यों नहीं हो। हुसैन क्या बातिल होना इसी बात से साबित है कि ईसाइयों को उसने बुला लिया अपनी मदद के लिए, जाओ लड़ो, मारो मारो, लड़ते क्यों नहीं। तो जो कह रहे थे ना, दूसरे कहते तू लड़ ले जाके। वो सिर्फ घोड़ सवारी कर रहा है तो देखा नहीं जा रहा, आंखें नहीं टिक रही, लड़े कौन। कितने थे ऐसे, उनमें से एक थे जॉन, मैदान खाली। अब मैं बता रहा हूं जलाल किसका नाम है, बाकी जुल जलाल का तो मुझे नहीं पता, मैं जलाल का नाम बता रहा हूं। अब जलाल, जॉन की जाहिरी हालत, जॉन तो घोड़े पे भी नहीं है, पैदल गए। जॉन के पास तो तलवार भी नहीं थी। जॉन के पास किसने दी जॉन को तलवार, पता है आपको? हुसैन ने। किसी को नहीं दी हुसैन ने तलवार, क्योंकि सबके पास थी। ये पता नहीं कौन है जॉन है, मुझे नहीं पता। वाहिद ये है, अली को जो जुल्फिकार दे उसे अल्लाह कहते हैं, और जिसे हुसैन तलवार दे उसे जॉन कहते हैं। हुसैन ने तलवार दिया, हम दे रहे हैं, जाओ लड़ो, तलवार ली हुई। तो अब जाहिरी तौर पर क्या कहते, जॉन की हालत क्या है, जाहिरी तौर पर हबशी थे, जाहिर बात है, हब्श से क्योंकि ताल्लुक था, तो रंगे स्याह,
अपनी रंगत में भी अज़ादार थे। हाय हाय हाय, जो समझ गए हो आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। ज़ाहिरी तौर पर जो जिल्द का रंग स्याह जैसे होता है हब्श के लोगों का, और सर पे बाल नहीं। अब जो मैं बना रहा हूं मंजर, जहन में स्केच खुद करते जाना। रंग स्याह जैसे अहले हब्श का होता है, सर पे बाल नहीं थे, क्योंकि वो अरब में एक तो हब्श वालों के वैसे ही बाल कम होते हैं, और दूसरा जो गुलाम होते थे वो सर पे बाल रखते ही नहीं थे, तो वो सर पे बाल ही नहीं थे। और ख़ास तौर पर तब से तो बाल थे ही नहीं, जब अली बादशाह के पास कुछ लोगों ने बादज पर्दाए मौला मोहम्मद आकर कहा, ये खिलाफत तो आपका हक है, मौला उठिए ना, हम तो आपकी वजह से खामोश, आप आगे बढ़िए, देखिए फिर हम क्या करते हैं। अली बादशाह खामोश अपना काम कर रहे हैं। अगले दिन फिर आगे, मौला आप उठिए ना, आप आगे बढ़, देखिए हम क्या करते थे। मौला खाम आके इमामत को तंग करने के हद तक बढ़ गए। जब करीब था कि गुस्ताखी होने लगे, थे तो अली के ना, तो बादशाह ने उससे पहले रोका। अच्छा रुक जाओ, रोज आ रहे हो मेरे पास, क्या करना चाहो? मौला सेंट बजा देंगे, हम आपका हक लेंगे, ये आपका हक है। कहा अच्छा चलो फिर एक काम करो, कल आ जाना, जो भी तुम्हारे पास हथियार है सब ले आना, और जो तुम्हारे जैसे हैं उन सबको भी ले आना। आ जाओ कल फुला मुकाम पे अली भी आ जाएगा, आओ मैं देखो कौन है तुम में से जो मेरा नासिर बनने को इतना बेचैन है, आ जाओ। अली ने कहा, वो पलटने लगे। अली ने कहा अच्छा रुको एक मिनट। कहा जी मौला। कहा कल जब आने लगो, आने से पहले अपने सर मुंड के आना, गंज करके आना, टिंड करके आना, बाल खत्म कर। अली ने भेज दिया। अब वो सब वापस आ रहे हैं घरों में, ये क्या बात हुई, हमने तो कहा था कि चलिए हम आपकी मदद करें। अली कह रहे हैं कि सर मुंड के आना। भाई हमारी तलवारें चाहिए तो वो मांग, मदद चाहिए वो मांगे, नुसरत चाहिए, सर मुंड के, बाल क्यों काट के आ जाए? समझ नहीं लगती अली की हमें। अली की समझ तो किसी को भी नहीं लगती। और अब दिल का जुमला कह दूं, अच्छा अगर थक गए हो तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। आप यकीन मानो, शिफा को अमली तौर पे बताऊं, पिछले कई दिनों से मेरे यहां पर दर्द है, तो अभी जाऊंगा वापस जाके वो चेक करवाऊंगा। मुस्तकिल दर्द है, ये जानते हैं हैदर भाई मालिक इनको मजीद रिज़्क़ अता फरमाए। मेहमान इनके यहाँ हूँ तो मुसलसल गवाह इस बात के, हसन भी जानता है, सैयद 2-3 दिन से आ रहे हैं, तो वो जा नहीं रही। अब दिखाएंगे भाई क्या मामला है। पता मैं क्यों पढ़े जा रहा हूँ, जितनी देर से पढ़ रहा हूँ हुसैन की कसम जरा सी भी नहीं हो रही। मैं अपनी लालच में पढ़े जा रहा हूँ कि उतनी देर हो नहीं रही। इसे कहते हैं शिफा। जिसका जिक्र ऐसी शिफा दे, उसकी विलायत कैसी शिफा देती है। आप सलाम भाई, सर मुंड के आना कल। वो चले गए, रास्ते में बातें कर रहे हैं। अब जो जाते हुए बातें कर रहे थे, कल उन्होंने खाक आना था। अली तो इमाम थे, जो बात कही वो तो पूरा करना थी। अली बादशाह अगले दिन वहां पहुंच गए, फकत 2 लोग खड़े थे। तो मैं यहां एक जुमला कहता हूं, जो अली को बाल नहीं दे सके, उन्होंने जान क्या खाक देनी है? उन्होंने जान क्या, अली ने मांगे थे तब भी बाल नहीं दिए। अब पता चलेगा मातमी किसे कहते हैं। हुसैन ने मांगे नहीं है। जवानों को अपने सर के बाल बड़े अजीज होते हैं, सर पे कमा मार मार के सारी जिंदगी के लिए बाल उड़ा लेते हैं। इसे कहते हैं आजादार। ये होता है मातमी, ऐसे देता है हुसैन उड़ा। जब से अली ने कहा था कि अगर इमामे वक्त
की नुसरत करना चाहते हो तो सर मुंड के आना। किसी ने जॉन को बताया, जॉन बहुत बुजुर्ग थे, ये बता दूं, बादशाह मोहम्मद के तो बहुत बुजुर्ग थे। जो किसी ने जॉन को बताया कि जॉन, अली ने कहा है कि अगर नुसरत करना चाहते हो सर मुंड के आना। उस दिन के बाद से जॉन सर पे बाल नहीं रखते थे। पता नहीं कब बुला ले, मैं सर मुंडने के में लगा रहा हूं और इमाम बुला। ये है जॉन। अली ने तो एक वक्त के लिए कहा था, इश्क जॉन आप कहेंगे ना भाई, वो तो अली ने कहा था, इमाम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हुसैन बादशाह ने या इमाम वक्त ने। तो और जॉन के लिए क्या कहूं मैं, इश्क हुसैन की आयन को समझना है तो जॉन की जीम से रजू करो। और इश्क तो होता ही दीवाना है। अब तुम दीवानगी समझ लो। अब जैसे भिखारी और होता है, फकीर और होता है, ऐसे ही दीवाना और होता है, पागल और होता है। दीवाना मजनून होता है, मजनून। यहां पर क्यों खड़ा हूं, बिल्कुल आखिरी मंजिल है, तवज्जो। मजनून क्यों कह रहा हूं, तुमने अपनी जिंदगी में एक कलमा बहुत सुना होगा, अदा भी किया होगा। आज उस कलमे के खालिक का पता बताने लगा हूं। जॉन रंगे से आता, सर पे बाल नहीं थे, यानी यहां वैसे ही जिल्द रंगे से आंखें सुर्ख दहक हुए अंगारे की मानिंद रहती थी हर वक्त, न जाने क्यों। और जॉन का आलम यह था कि हुसैन ने कहा कि किसी ने कहा कि हुसैन की फहरिस्त में नाम नहीं है, तो सोचो क्या कैफियत होगी। और फिर हुसैन से वो मकालमा कि अच्छा मुझे इसलिए नहीं आप शामिल कर रहे। और फिर हुसैन का जॉन के सामने अल्लाह की मोहर को तोड़ना और उसी कलम से जॉन लिखवाना जिससे पहले लिखा गया, उसी से लिखवाना कि जिसने पहले लिखा। और जॉन का देखना और हैरान होना। और कैफियत क्या है कि अब कह रहे हैं मौला मुझे इजाजत दो, अब एक लम्हा। जॉन रुक नहीं सकता, हुसैन ने इजाजत दी तो जॉन दोनों हाथों को, हथेलियों को ऐसे खोल के मैदान की तरफ बढ़ने लगे। हुसैन ने कहा जॉन रुक, अपनी तलवार जॉन के हवाले करके कहा ले जा लड़। अब जॉन उसी तरह हाथ में तलवार है और मैदान में जा रहे हैं। यूं हाथ खुले, चेहरा स्याह, सर पे बाल नहीं, आंखें देखते हुए अंगारे की मानिंद है। निस्फ नहार पे सूरज तप रहा है, शदीद गर्मी से जॉन का सारा बदन पसीने में शराबूर है। और बढ़ते हुए आलम यह है कि अपने बंदे कबा में हाथ डालकर ऐसे जोर से कमीज को चीर दिया। हाथ में जो वो तलवार को लेके मैदान में आके कहते हल मुबारिज, आओ कोई लड़ो। अब ये कैफियत देखी कि एक शख्स है, हलीम है, हबश के रहने वाले, कैसे क्यों कामद होते हैं, ऐसी बुलंद कामद है, स्याह रंग है, सर पे बाल नहीं, आंखें सुर्ख है, पसीने में शराबूर है, कपड़े फाड़े जा रहा है। अल्लाह जाने किस मखलूक को बुला लिया है हुसैन ने। जॉन को देखकर सब मैदान से भाग रहे थे। जॉन ने कहा इतनी मुश्किल से हुसैन से जन्नत लिखवा के लाया हूं, जाते किधर हो? कहा मेरी जिंदगी को अपनी अबाओं में छुपा के जा रहे हो? ओए होए होए होए, नहीं समझे हो। और दुश्मन को कह रहे, दुश्मन तो मौत देता है, कह रहे ना 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 ना, मेरी जिंदगी को अपनी अबाओं में छुपा के जा रहे हो, आगे क्या बढ़ो, आओ हल मुबारिज। फिर भी कोई नहीं आया। कहता है ना ये मौलवी कि ये जो जंजीर मारते हो, कमा मारते हो, खून बहाते हो, ये किस मासूम से है दिखाओ। किस मासूम ने किया या मासूम के सामने हुआ, दोनों वजह से वो लाजिम हो जाता है। अगर कोई फेल गलत हो मासूम रोक देते हैं। हाथ में तलवार है और जॉन खड़े होके हल मुबारिज कह रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। कोई जॉन को तो वैसे नहीं देखा था, किसी ने वैसे नहीं देखा, तो अपने कामों में लगे रहते थे बादशाह के खामों में। तो उनका अल्लाह जाने किस मखलूक को बुला लिया है हुसैन ने, इससे कौन। जब कोई नहीं आया, कभी जॉन उधर जाए मैमना में, कभी मैसरा पे, कभी कलबे लश्कर पे, कोई आगे ही नहीं बढ़ता।
जॉन हाथ खोल के अब दीवानावार गोल गोल घूमना शुरू हुए। अब तुम समझोगे धमाल आई कहां से है। गोल गोल चारों तरफ घूमता रहा जॉन, आते क्यों नहीं हो। जब फिर भी नहीं आए तो जॉन ने उस तलवार को ऐसे उठाया और दीवानावार कहा, अना मजनून अल हुसैन, और ये कह के अपने ही सर पर तलवार मारना शुरू कर दी। अगर कमा हराम थी, हुसैन को कहो जॉन को रोके। आप सलामत रहो, कहो ना हुसैन को रोके, जॉन को नहीं रोका हुसैन ने, नहीं रो, अपने सर पे खुद तलवार मार रहे हैं। वो आलम ऐसा होगा, खुद जो कह रहे हैं तलवार मारते जाते हैं और कहते हैं अना मजनून अल हुसैन, अना मजनून अल। ये आज जो तुम ये कलमा पुकारते हो ना, जगह जगह लिखते हो, इस कलमे का खालिक जॉन है। पहली बार जॉन ने कहा अना मजनून अल हुसैन, मैं हुसैन का मजनू हूं, मैं हुसैन का दीवाना हूं। अब करे शरीयत तलाक, दीवाने पे शरीयत का इतलाक ही नहीं होता। यही वजह है अज़ादार पे शरीयत का इतलाक नहीं है। खून लग जाए नमाज नहीं होती, वो तेरा नजिस खून होगा। जिसके खून में तहारत बन के विलायत दौड़ रही हो, उसका खून नजिस नहीं होता। और जो अज़ादारी करे, बाकी नमाजी आके उससे दुआ करवा लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो जाए। मौला तुम्हें सलामत रखे, आप आबाद रहो। हुसैन की आंखों के सामने अमल हो रहा है, हुसैन के सामने खुद को जख्मी किया जा रहा है हुसैन के इश्क में, और हुसैन ने नहीं रोका है। और क्या मर्तबा दिया है फिर उसको, एक वहां मिला और एक यहां मिला। मैं क्यों रब्त मिला के इख्तिताम कर रहा हूं इसका, ताकि समझो शिफा शफी, शिफा क्या है, शफी कौन है, शिफात किस चिड़िया का नाम है, ये तो पता चले। एक वहां था करन में, बताया दांत तोड़ लिया, वो रसूल अल्लाह का दांत तोड़ दिया किसी ने, कहा है दांत तोड़ दिया। अब तुम जो मारते हो जंजीर, भर जाता है 2 दिन में, हैं? दांत तोड़ो दोबारा आता है। कत्ल के बाद सबसे बड़ी संगीन दफा जो है ना, किसी का दांत तोड़ने पे लगती है। कभी जिंदगी में किसी से लड़ाई हो जाए, सारी हड्डियां तोड़ देना, दांत ना तोड़ना, उस पर सबसे संगीन दफा लगती, क्योंकि दोबारा नहीं आता भाई, दांत नहीं आता ना, है ना। क्या तू और मैं आजादार, आज मारी जंजीर कमा, कल जख्म ठीक हो गए। अब ऐसे करनी ने जमीन से पत्थर उठाकर जोर से दांतों पे मारा, हाय मोहम्मद कह के दांत टूट के हाथ में आ गया। जैसे ही दांत को देखा तो एक लम्हे में ये सोचा, क्या पता ये वाला टूटा था कि ये वाला। फिर अगला दांत तोड़ा, कहा क्या पता ये वाला टूटा था। फिर अगला दांत तोड़ा, जब ऊपर वाले सब टूट गए फिर सोचा क्या पता ये नीचे वाला टूटा था। तमाम दांत शहीद कर लिए, तमाम दांत शहीद कर लिए। अब कैसे जिंदा रहे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की जरूरत होती है, ग़िज़ा दांतों से चबाई जाती है। अपने दांत लिए तोड़, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो अल्लाह ने कहा फिक्र ना कर, जो जो मेरे मोहसिन के गम में आजादारी करे, मैं उसके लिए आसमान से नेमतें नाजिल करता हूं। अब कुछ नहीं खा सकते थे अवैस, तो अल्लाह ने जन्नत से केला भेजा। जनाबे अली, ये आपको बता दूं, इस रूए जमीन पर केला जन्नत का फल है। पहली बार आसमान से आया, फिर काश्तकारी हुई यहां पर, फिर यहां लगाया गया, ये आया फल वहां से। और किसके लिए आया, आजादार के लिए आया। आजादार के लिए, कमाल बात है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मोहम्मद ने कहा ना, तो मोहम्मद के आजादार के लिए आसमान से नेमतें आए, और हुसैन का आजादार तुझे बुरा लगता है?